वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएल एजेंट कोड कैसे मिलता है और उसका क्या क्या फॉर्मेलिटी कंप्लीट करना पड़ता है, कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, कहाँ कौन सा फॉर्म देना पड़ता है, कब देना पड़ता है, इनके बारे में बात करेंगे। कुछ दिन पहले हमें इसके बारे में बात किए थे कि आरपीएल से आप कमीशन कैसे अर्न करते हैं, कितना अर्न कर सकते हैं, हम कितना अर्न किए हैं। तो एक वीडियो बनाए थे जिसमें हम बताए थे कि आरपीएल से हम 21,000 के आसपास अर्निंग किए हैं ये कमीशन। तो आप लोग भी कर सकते हैं। ये जीडीएस, बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक सब के लिए है। सबको सेम ही फॉर्म देना पड़ता है, बीपीएम को भी, एबीपीएम को भी, डाक सेवक को भी। चाहे आप आईपीओ को दीजिए, मतलब इंस्पेक्टर को दीजिए, चाहे सुपरिटेंडेंट को दीजिए या सीनियर सुपरिटेंडेंट को दीजिए, तीनों अथॉरिटी होता है। मतलब एसपी और एसएसपी लगभग एक ही होता है। आप आईपी, कभी कभी एएसपी भी इसका अथॉरिटी रहता है। मतलब जब आप आईडी लेते हैं तो आईडी लेने के लिए आपको हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। आप लोग का हायर अथॉरिटी कौन होता है? इंस्पेक्टर होता है, सुपरिटेंडेंट होता है, ठीक है। तो उन लोग से अप्रूवल लेने के बाद ही आईडी जनरेट होता है। तो आईडी कैसे लिया जाएगा, कौन सा फॉर्म है, कैसे अप्रूवल मिलेगा, इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। आपको स्क्रीन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए एक फॉर्म आता है, उसको भरना रहता है, ठीक है। उसको भर करके आप अपने इंस्पेक्टर या सुपरिटेंडेंट को दे दीजिएगा, ठीक है। डेजिग्नेशन के हिसाब से जो बीपीएम होता है उनका अथॉरिटी होता है सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट। जो एबीपीएम रहता है या डाक सेवक रहता है उसका अथॉरिटी इंस्पेक्टर रहता है, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट। तो उनको आप दे देंगे, ठीक है। पहला पॉइंट में देखिए प्रोफाइल टाइप अंडर, या यहाँ पे देखिए डिविजनल सुपरिटेंडेंट डायरेक्टरेट। तो यहाँ पे आपको कुछ भरना नहीं है। ऑफिस टाइप में आपको डीओ, एचओ, एसओ, बीओ चारों दिया हुआ है। तो आप जहाँ पे काम करते हैं, चाहे आप बीओ में काम करते हैं, चाहे एसओ में, चाहे एचओ में, चाहे डीओ में, तो आप ब्रांच ऑफिस में काम करते हैं तो आपको बीओ सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए बीओ का सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ ऑफिस कोड, इसको आपको भरना नहीं है, वहाँ से डायरेक्ट फिलअप हो जाएगा। अगर आपको मालूम है तो यहाँ पे भर दीजिएगा, आई थिंक आपको मालूम नहीं होगा। इफ़ेक्टिव डेट, जिस तारीख को आप भर रहे हैं वो डेट भरना है। तो आप ये नहीं भरेंगे तो ठीक रहेगा। यहाँ पे देखिए सेकेंड पॉइंट में है नाम, नेम दिया हुआ है, तो नेम आपका देना होगा। आपका जो नाम है यहाँ पे फिलअप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद नेम के थर्ड पॉइंट में है पैन नंबर। पैन नंबर आपको यहाँ पे भर देना है। फोर्थ में सर्विस नंबर या एम्प्लॉय आईडी। तो आपका सर्विस नंबर या एम्प्लॉय आईडी जो भी है, एम्प्लॉय आईडी देता है सबको, तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे दे देना है, ठीक है। अगर मालूम नहीं है तो आप अपने इंस्पेक्टर या ओवरसियर से पूछ सकते हैं। आधार नंबर पूछेगा तो आपको मालूम ही होगा, आधार नंबर यहाँ लिख देना है। डेजिग्नेशन, आप कौन पोस्ट पे अभी पोस्टेड है, चाहे बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक, तो जो भी आपका डेजिग्नेशन है यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। डेजिग्नेशन मतलब आप कौन सा पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद आप जेंडर या 7th नंबर में जेंडर है तो आप मेल या फीमेल है तो उसमें अगर मेल है तो मेल लिखना है, फीमेल है तो फीमेल लिख देना है। 8 पॉइंट में देखिए डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ आपको भर देना है, ठीक है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आपके पैन कार्ड के हिसाब से, आपके मार्कशीट के हिसाब से वो भर देना। 9th नंबर में देखिए परमानेंट एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। आपका परमानेंट एड्रेस कहाँ है? आपका जो घर है, जहाँ पे असली घर है आपका, वो बोला देना है, ठीक है, कि वही परमानेंट एड्रेस है जो आपके आधार कार्ड में है। विलेज, तालुका, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब दे देना है। पिन कोड दे दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट दे दीजिएगा, विलेज दे दीजिएगा, सिटी दे दीजिएगा जो आपका सिटी है, जो डिस्ट्रिक्ट है। नहीं भी भरेंगे तो चलेगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पिन कोड भरना ज़रूरी है, और विलेज नेम। 10th नंबर में देखिए पर्सनल मोबाइल नंबर। पर्सनल मोबाइल नंबर आप दे दीजिएगा, जो आप रेगुलर यूज़ करते वो मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। 11वां पॉइंट में देखिए पर्सनल ईमेल आईडी। ईमेल आईडी जो आप रेगुलर यूज़ करते, जो आपको याद रहता है, वही ईमेल आईडी यहाँ पे लिख देना है। 12वें पॉइंट में देखिए 12 पॉइंट में ऑफिस एड्रेस मांग रहा है। तो जहाँ पे आप पोस्टेड है वो ऑफिस नंबर है, वहाँ का ऑफिस एड्रेस देना है। मतलब ऑफिस नेम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये जो भी जहाँ पे आप पोस्टेड है, ठीक है। तो सारा डिटेल्स यहाँ पे दे देना, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस नेम, ऑफिस नेम, कौन सा ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है, सब ऑफिस है तो ब्रांच ऑफिस दे दीजिएगा, ठीक है। या फिर जो भी मान लेते मेरा वासुदेवपुर बीओ है तो वासुदेवपुर बीओ हम लिख देंगे, विलेज वासुदेवपुर लिख देंगे, पोस्ट ऑफिस नेम वासुदेवपुर है, डिस्ट्रिक्ट मिदनापुर है, पिन कोड 721452 है। तो आप लोग का जैसा होगा वैसे आपको भर देना है।
ये दोनों चीज़ भरना ज़रूरी रहता है, ऑफिस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ठीक है। 13 पॉइंट में देखिए ऑफिस मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर। तो आपके ऑफिस में ये मोबाइल नंबर होगा, मतलब जो डिपार्टमेंट देता है वो मोबाइल नंबर भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी देंगे तो चलेगा, ठीक है। उसके बाद ऑफिस ईमेल आईडी, अगर ऑफिस ईमेल आईडी है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा इसको। फिर 15 पॉइंट में देखिए अकाउंट डिटेल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी में आपका कमीशन आता है, ठीक है। जो भी आप अर्निंग करेंगे, जो भी कमीशन, सारा कमीशन इसी अकाउंट डिटेल्स में आएगा, इसी अकाउंट में आएगा। तो ये भरना बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ भी गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो दूसरे के अकाउंट में आपका पैसा चला जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ सही से भरना। यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर मांग रहा है, तो अकाउंट नंबर जो भी है आपका पोस्ट ऑफिस का, चाहे पासबुक का दे दीजिएगा या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का भी दे सकते हैं, IPPB का। उसके बाद बैंक नेम IPPB दे दीजिएगा, सोल ID या ब्रांच कोड या आपको अगर मालूम नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। MICR नंबर याद नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। IFSC कोड तो आपको मालूम ही होगा, तो ये चीज़ दे देना है, ठीक है। IFSC कोड सबको यहाँ पे मालूम रहता है। यहाँ पे कुछ आई हैव नोट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोट पर लिखा है आई hereby डिक्लेयर दैट द पार्टिकुलर्स फर्निश्ड above आर ट्रू टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मतलब इसको कुछ नहीं करना, ऐसे रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट अटेस्ट, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। पहला तो आपका KYC किया हुआ कंप्लीट वेरीफाइड पैन कार्ड और आधार कार्ड का जेरोक्स देना, पैन कार्ड आधार कार्ड जेरोक्स देना है। B पॉइंट में आपका एम्प्लॉय ID का फ़ोटो कॉपी दे देना है, एम्प्लॉय ID है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना है। C पॉइंट में फ़ोटो कॉपी ऑफ अकाउंट डिटेल्स, जो आप अकाउंट डिटेल्स देंगे यहाँ पे जो अभी 15 पॉइंट में डिस्कस किए थे, उसी चीज़ को जेरोक्स करके दे देना, ठीक है। और डेट लिखना है तो डेट लिख दीजिएगा, डेट लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा। और सिग्नेचर ऑफ द एडवाइजर रेजिडेंस मोबाइल नंबर, आपका सिग्नेचर होगा, आपका रेजिडेंस, आपका जहाँ पे परमानेंट एड्रेस है वो लिख दिएगा, मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, दैट्स इट। और जो भी काम रहेगा उधर कर देंगे, चाहे SP करेंगे, चाहे SP करेंगे, चाहे इंस्पेक्टर करेंगे, ठीक है। उनका वो जो भी अथॉरिटी है वो लोग होते हैं, ठीक है, उन पे छोड़ देना है। ये सब चीज़ पूरा फिलअप करके, जितना चीज़ इसमें मांग रहा है, पैन कार्ड आधार कार्ड डिटेल्स अकाउंट डिटेल्स, ये सब फिलअप करके इसको क्या करना है, लेटर पोस्टिंग करना है, एक इन्वेलप में दे देना, डिपार्टमेंट पोस्ट का इन्वेलप में सर्विस लेटर करके। चाहे आप BPM है तो BPM आप खुद से कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप ABPM या डाक सेवक है तो आप अपने BPM को रिक्वेस्ट करके इन्वेलप में पेस्ट करेंगे और भेज देंगे। कहाँ पे, डिविजनल ऑफिस, यानी कि आपका इंस्पेक्टर के पास या फिर आप अपने सुपरिटेंडेंट के पास भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अप्रूवल होगा, आपका एम्प्लॉय ID जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप रेगुलर इंश्योरेंस करेंगे, ठीक है। और जितना इंश्योरेंस करेंगे उतना अच्छा कमीशन मिलेगा और सैलरी में ज़्यादा ग्रोथ होगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा ब्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग, मुझे बहुत ख़राब लग रहा है। आप लोग को बोलते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, आपके लिए इतना अच्छा वीडियो लाते हैं, फिर भी आप लोग लॉयल नहीं है मेरे लिए। तो प्लीज़ थोड़ा सा लॉयल्टी दिखाओ, ठीक है। शुरू से लेकर लास्ट तक हम साथ दे रहे हैं आपका, ज्वाइनिंग तक, फिर भी आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। मेरा 1000 से कम सब्सक्राइबर है, रिक्वेस्ट कर रहे, इसीलिए नहीं करोगे तो वो भी कोई बात नहीं। चलिए, बाय बाय।